আমরা আবারও চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি মনীষ শুক্লার কাছে ঘটনাস্থলে। মনীষ শুক্লা রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষ শুক্লা। মনীষ, যেমনটা তুমি জানাচ্ছিলে যে আর মাত্র কিছুক্ষণের অপেক্ষা, এবং যেমনটা ইঞ্জিনিয়াররাও যেমনটা জানাচ্ছিলেন যে বারংবার যে বাধা বিপত্তিগুলি আসছিল, একে অগার মেশিনের পর তারপরে যেভাবে ম্যানুয়ালি ড্রিলিংয়ের খোঁড়ার কাজ হচ্ছিল, প্রথমে বলা হয়েছিল ওপর দিক দিয়ে খোঁড়া হবে, এবং তারপর যেভাবে ইঁদুর গর্ত যেটা বলে চলে একদম সেইখান দিয়ে বের করে নিয়ে আসে যে প্রণালীটা, যে মক টেস্ট, সেটাও কিন্তু করা হয়েছিল। সেটাতে কতটা সাকসেস হবে বলে মনে হচ্ছে? देखिए बिल्कुल, जब आगर मशीन ख़राब हुई उसके बाद जो पूरी टीम थी, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम, तो उनको एक ज़रूर निराशा तो ज़रूर लगी थी कि आगर मशीन जो है वो ख़राब हो गई थी। लेकिन जो रेस्क्यू टीम में लगे सभी लोग थे, उन्होंने हार नहीं मानी थी और प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बनाए गए कि आखिर अब जब ये आगर मशीन ख़राब हो गई है तो किस तरह मशीन इसको निकाला जाएगा, ड्रिलिंग की जाएगी। जो भारी उपकरण हैं उनको लाने के लिए रोड भी स्टैंड बाई के लिए बनाई जा रही थी कि जो भारी उपकरण है उनको लाया जाएगा, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग की भी प्लान बनाया गया। लेकिन इसमें जो अंतिम फैसला लिया गया कि रैट ड्रिलिंग का, जिसका मतलब होता है कि जो 5 से 6 मजदूर अंदर जाएंगे और वो हाथ के जरिए मैनुअली खुदाई करेंगे, उनके पास उपकरण भी रहेंगे, गैस कटर भी रहेगा, अगर कोई इसमें आयरन आता है या बड़ी चीज़ आती है तो वो उसको काटेंगे और मलबे को एक जगह इकट्ठा करेंगे और उस मलबे को पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि ये जो टेक्निक है वो पहले अधिकतर मेघालय में, उत्तर पूर्व के मेघालय राज्य में कोयला खदानों में यूज़ की जाती थी, लेकिन इसके बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई थी क्योंकि उस समय जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उस समय उसने पाया था कि इस समय जो इसमें जो प्रोटोकॉल है, सेफ्टी प्रोटोकॉल है, वो फॉलो नहीं किया जाता था। इसका मतलब होता है कि एक मैनुअल जो गड्ढा है वो गड्ढा किया जाता था, उसका जो उसमें सामग्री है वो निकाली जाती थी और मजदूर उसमें घुसते थे, लेकिन इसमें खतरा काफ़ी होता था, इसलिए इस तरह की रैट ड्रिलिंग को उस पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो इसमें आखिर मैनुअल जो ड्रिलिंग की गई, खुदाई की गई, उसमें जो परिणाम है हमने देखा कि अच्छा परिणाम सामने आया और खुशखबरी सामने आई सबके। हालांकि इसकी औपचारिक जो घोषणा है वो होना बाकी है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। मेडिकल की टीम जो अंदर गई है वो उनको एग्जामिन कर रही है और कुछ ही पलों में जो मजदूर हैं उनको एक एक करके बाहर लाया जाएगा। जो मेडिकल की टीम उनका एग्जामिन कर रही है वो ये तय करेगी कि किस मजदूर को पहले बाहर निकाला जाए। जिनकी हालत अगर दिखेगी कि इनको ज़्यादा ज़रूरी है चिकित्सीय जो सहायता देना, उनको पहले निकाला जाएगा। और चूंकि निकालने के लिए भी एक SOP बनाया गया है, प्रोटोकॉल तय किया गया है कि आखिर कैसे उनको निकाला जाएगा। मजदूरों को पहले गर्म कपड़े पहनाए जाएंगे और उसके बाद स्ट्रेचर पे उनको स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला जाएगा। स्ट्रेचर पे जो नीचे पहिए लगे हैं ताकि उनको बाहर निकालने में समय कम लगे और उनको किसी तरह का शारीरिक नुकसान ना हो, इसलिए तकरीबन एक मजदूर को बाहर निकालने में 1 मिनट का समय लगेगा और सीधे सुरंग से पाइप से बाहर आते ही उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा और एम्बुलेंस, एक मजदूर को लेकर एक एम्बुलेंस जाएगी और उस मजदूर के साथ पूरी डॉक्टर्स की टीम होगी। और आपको बताते हैं कि जिस रास्ते से एम्बुलेंस जाएगी उसको पूरा खाली करा लिया गया है ताकि एम्बुलेंस को ट्रैफिक ना मिले, किसी तरह का रास्ते में व्यवधान ना मिले। हम कह सकते हैं ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर लिया गया है ताकि जो भी एम्बुलेंस जाएंगी उनको रास्ता साफ मिले और जो पास ही में मेडिकल कैंप बनाया गया है वहां तक मजदूरों को ले जाया जाए। और अगर इमरजेंसी की जरूरत आती है तो हेलीकॉप्टर के जरिए किसी भी मजदूर को अस्पताल, जिला अस्पताल ले जाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो और बड़े अस्पताल, चाहे वो एम्स हो चाहे कहीं भी, वहां लाया जाएगा। सभी तरह की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और जो हम आपको बता दें जो मजदूरों के परिवारजन हैं वो भी मौजूद है टनल के पास में, उनको भी बुलाया गया है। उनको भी कहा गया है कि कपड़े तैयार रखे जाएं उन मजदूरों के। हालांकि गर्म कपड़े अंदर भिजवाए गए हैं, लेकिन अब जो है जो उनके परिवारजनों की उम्मीद है वो जगी हुई है और उनको खुशी इस बात की हो रही है कि कुछ ही पल के इंतजार के बाद वो अपनों को देख सकेंगे और जिंदगी की जो जंग है उसमें एक जीत मिली है, एक मिशन जो है वो पूरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं आपसे कुछ देर बाद वो पल आएगा जिसमें औपचारिक तौर पर हम देख सकेंगे कि जो मजदूर हैं जो 17 दिन से फंसे हुए हैं वो बाहर आएंगे। उस पल का इंतजार पूरे देश को है और इस समय पूरे देश की निगाहें
इस टनल पर लगी हुई हैं कि कब जो मजदूर भाई हैं वो बाहर निकलेंगे। और राज्य सरकारें भी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। आपसे कुछ समय पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया था कि उनके जो अधिकारी हैं वो चूंकि असम के कोकराझार से 2 मजदूर फंसे हुए हैं, तो वहाँ के जो डीसी हैं वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में हैं और लगातार हर राज्य के जिन राज्यों के मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं वहाँ के नोडल ऑफिसर यहाँ पर तैनात हैं और जैसे ही मजदूर आएंगे उनको मेडिकल सहायता दी जाएगी। उसके बाद जैसे ही ये व्यवस्था होगी उसके बाद ये तय किया जाएगा कि मजदूरों को पूरी सेफ्टी के साथ उनके राज्य में कैसे वापस भेजा जाए। तो निश्चित तौर पर सभी तैयारियां हैं। हर एक एकदम ही स्टेट मनीष, आप हमारे